रूप से प्रकट हुए। तो भगवान माता के गर्भ में जाने वाले कोई मनुष्य नहीं है। भगवान अजन्मा, अद्वितीय, निर्विकार, चिदानंद, सच्चिदानंद वही अवतार लेकर दिव्य लीला और दिव्य कर्म करते हैं। भगवान के कर्म दिव्य होते हैं, मानुष कर्म थोड़ी होते हैं। जैसे भगवान ने छठी के दिन पूतना का उद्धार किया, कोई मार सकता था? बड़े बड़े देवता कांपते थे पूतना से। तृणावर्त, बकासुर, अघासुर, गिरिराज गोवर्धन को उठाना, काली दह के विष को अमृत कर देना, कालिया का मर्दन करके रमण द्वीप भेजना, भगवान की सब दिव्य लीला कर्म है ना। भगवान कहते जो मुझे तत्व से जानता है, तत्व से, वही मेरे को जानता है और वो परम पद को प्राप्त होता है। जो मुझे तत्व से जानता है वो परम पद का अधिकारी हो जाता है और भगवान को प्राप्त हो जाता है। समझ पा रहे हो? जैसे हमारे जी हम कृष्ण के बारे में सुनते हैं, उनका लीला श्रवण करते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो हमने उनकी लीला समझ ली। अभी नहीं समझी, अभी समझी नहीं, और अभी सुनिए सर। अभी सुनिए। जब समझने का तात्पर्य तब होता है जब कृष्णमय मन, कृष्णमय बुद्धि, कृष्णमय चित्त और कृष्णमय अहंकार, अभी देहमय अहंकार है, अभी बुद्धि त्रिगुण के अंतर्गत है। और लीला चरित्र सुनते सुनते जब त्रिगुणातीत बुद्धि हो जाएगी और आपका अंतःकरण कृष्णमय हो जाएगा, तब आप सोई जाने जे देव जनाए, वो जनाएंगे तब समझ पाओगे। कृष्णमय होकर कृष्ण की लीला में डूबा जाता है। अभी तो कृष्णमय काम, अभी तो देहमय हो, अभी तो बुद्धि काम कर रही है, अभी तो मन भी तो है ना। उदो मन न भये 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम पे। अब लीला चरित्र दर्शाएगा, अब लीला चरित्र समझ में आएगा। अभी तो मन है ना, बुद्धि है ना, चित्त है ना, आम है। अभी तो आप सुन रहे हैं, अभी आप सुन रहे हैं, अभी तो मनन भी पूरा नहीं हो रहा है। जब मनन और श्रवण करते करते तदाकार स्थिति हो जाए, तदाकार मन कृष्ण, बुद्धि कृष्ण, चित्त कृष्ण, अहम कृष्ण, अब वो कृष्ण बन करके कृष्ण की लीला में प्रवेश पाता है। कृष्णाकार होकर ही तो कृष्ण लीला में प्रवेश पाता है। ऐसा मनुष्य भाव में थोड़ी, देहाभिमानी थोड़ी लीला को समझ पाएगा। कैसे समझ पाएगा लीला को? अब सोचो, वो भगवान माखन चोरी कर रहे हैं, जो अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण कर रहे हैं। बाबा के यहाँ बाल्टियों में दूध दही थोड़ी होता है, कुंडों में है। दूध का कुंड, दही का कुंड, घृत का कुंड, मक्खन का कुंड। 9 लाख गवे तो केवल नंद बाबा के, और कितने नंद हैं, और सबके लाडले लालजू हैं, और हर नंद के पास लाखों गवे हैं। और भगवान के घर में कुंडों की ऐसे लाइन के लाइन कुंड बने, दधी के, दूध के, माखन के। अब भगवान खूब दिन भरना है तो भी कमी नहीं पड़ेगी। हाँ, गोपी जनों का भाव कि जो यशोदा मैया को सुख मिल रहा है वो मुझे कैसे सुख मिले। मैं सुंदर दूध दूहूं, अच्छा दही जमाऊं, मथु मक्खन बने और मैं दूर टांगूं और लाला मेरे घर आवे, और ऐसा जब करे और मैं पकड़ूं तो जैसे मैया डांटती है और लाला भयभीत होता है, वो ऐसा मैं देखना चाह। क्या प्रभु मुझे ऐसा सुख प्रदान करेंगे? तो हर गोपी को जैसी भावना, ये था माम प्रपद्यन्ते तास तथैव, भगवान वैसा सुख प्रदान करते हैं। तुम भगवान की लीला की समानता नहीं कर सकते हो। भगवान वहाँ भाव, वहाँ चोरी थोड़ी करे। चोर तो वो होता है, अभाव में चोरी होती है कि नहीं? एक तो भगवान और दूसरे नंद के लाडीले लाल, वहाँ कोई अभाव है? अरे ब्रज के मंडल के राजा हैं नंद बाबा, वहाँ कुछ कमी है क्या लाला के लिए? हीरे जवाहरात तो वहाँ न्यौछावर में दिए जाते, चोरी कहाँ? हमारे पूर्ण समर्पण इससे रिलेटेड है। जैसे आपने परसों के सत्संग में बताया था कि हम अपना पूरा भार भगवान को दे, हम सोचते हैं कि मैं कमा रहा हूं, मैं मर गया तो मेरे घर वालों को क्या होगा। तो ये भी हम मतलब ये भी सारा इसी के अंतर्गत आता है। पूरा भक्त का पूरा तन मन परिवार जीवन सब कुछ भगवान है, सब कुछ भगवान को समर्पित होता है और भगवान वैसा पालन पोषण करते हैं। भक्त के द्वारा क्या ऐसा थोड़ी कि केवल माले चलता रहता है? नहीं, भक्त के द्वारा फावड़ा भी चलता है, भक्त के द्वारा व्यापार भी होता है, भक्त के द्वारा नौकरी भी होती है। ऐसा थोड़ी होता है। भक्त का मतलब केवल थोड़ा कि कंठी तिलक बांध लिया, बस माले लिए। ये तो निवृत्ति परक है। प्रवृत्ति परक भक्त जो होते हैं गृहस्थी में, उनके लिए कार्य भी है और सब कार्य भगवान के लिए। देखो पांडव जो कितने महान भक्त हैं, पर देखो कैसा कार्य कर रहे हैं। अम्बरीश जी कितने महान भक्त हैं, चक्रवर्ती सम्राट पूरा राज्य शासन चला रहे हैं। तो समझ पा रहे ना, भक्ति का मतलब कायर नहीं होता। अगर संत जन भी है तो देखो प्रयासरत रहते हैं, साधना, तपस्या, समाज सेवा, लोक सेवा। कोई कायर बन के थोड़ी, जो कायर बन के बैठता है वो भक्त नहीं होता, चाहे गृहस्थ हो चाहे बाबा जी हो। कायर कभी भक्त नहीं होता। जो प्रयत्नशील है, तपस्या, धर्माचरण परायण, भजन परायण, समाज सेवी। देखो संतों को, देखो बड़ी बड़ी समाज सेवा हो रही। अपना परिवार पोषण करना मुश्किल है, लाखों का पेट संतों के द्वारा भर रहे। वो क्या है, आज सत्संग में सुना, लक्ष्मी जी स्वयं उनकी सेवा में उपस्थित हो जाती, क्योंकि भगवान के भक्त है ना। ऐसे मांगे थोड़ी कोई देता है, भगवान देते, अपने आप सब चलता है। छल कपट पाखंड काम नहीं करता, ध्यान रखना। आज नहीं तो कल जब पोल खुलेगी तो पूरा का पूरा महल गिर जाएगा। सच्चाई से भगवान की भक्ति करो, यही परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। यही लोक और परलोक में समस्त सुख आपको प्राप्त। अरे भगवान का भजन करना परमानंद, पर इसमें कसौटी कसना पड़ेगा। देखा ना हरिपाल जी का चरित्र सुना, कसौटी में कस गए तो भगवान लुटने के लिए आ गए, अपने को लुटाने के लिए आ गए।